हाय फ्रेंड्स, वेलकम इन दिस वीडियो। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। देखिए, क्लास 10 का थर्ड चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये क्लास 10 की फर्स्ट वीडियो है, क्योंकि हम लोग लेट से स्टार्ट कर रहे हैं क्लास, इसलिए हम थर्ड चैप्टर को पहले पढ़ा रहे हैं। फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर को बाद में हम कवर करेंगे। तो 5 चैप्टर हैं क्लास 10th में। फर्स्ट इज केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन एंड बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। सेकेंड इज एसिड बेस एंड साल्ट। थर्ड इज मेटल नॉन मेटल। फोर्थ इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड एंड देयर स्टडी। एंड लास्ट चैप्टर इज इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं थर्ड चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसके पहले 2 चैप्टर छूट रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर इज केमिकल इक्वेशन और इसकी बैलेंसिंग, एंड सेकेंड चैप्टर इज एसिड बेस एंड साल्ट। इन दोनों चैप्टर को हम बाद में कवर करेंगे, क्योंकि अभी फ़िलहाल हम लोग बहुत लेट से पढ़ रहे हैं। हम चैनल पे बहुत लेट से वीडियो अपलोड करना स्टार्ट किए हैं, इसलिए अभी हम फ़िलहाल में थर्ड चैप्टर पढ़ाते हैं आपको। थर्ड चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक हम देखते हैं मेटल एंड नॉन मेटल का इंट्रोडक्शन। ये होते क्या हैं। तो फर्स्ट थिंग, मेटल क्या होता है। आप यहाँ पे कंपैरिजन भी कर लो, डिफरेंस भी कह सकते हो इसको, और यहीं पे कंप्लीट स्टडी हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ कंपैरिजन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। देखिए, मेटल्स और नॉन मेटल्स समझने से पहले आपको एलिमेंट समझना पड़ेगा। व्हाट इज एलिमेंट। तो देखिए, एलिमेंट क्या होता है। एलिमेंट्स, इसके पहले हम लोग पढ़ चुके क्लास 9th में मैटर क्या होता है। मैटर मीन्स एनीथिंग विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। मैटर को फर्दर 2 कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं हम, प्योर एंड इम्प्योर। और जो प्योर मैटर होता है उसको 2 कैटेगरी में, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। तो यहाँ पे हमको देखना एलिमेंट्स क्या है। इसके पहले हम बात कर चुके हैं मैटर। मैटर जो है स्मॉल पार्टिकल से बने होते हैं। अगर इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एक ही तरह के होते हैं तो इसे प्योर कहते हैं। मोर देन वन काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है तो इम्प्योर कहते हैं। जो प्योर सब्सटेंस है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अगर होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल हैं तो उसे एलिमेंट कहते हैं। इफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ द प्योर सब्सटेंस इज होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल देन इट इज कॉल्ड एलिमेंट। एलिमेंट मीन्स collection of only one kind of atom. Anything which are made up of only one kind of atom are called element. कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें सिर्फ एक ही तरह के एटम हो उसी को एलिमेंट कहते हैं हम। जैसे अगर आप आयरन का एग्जांपल लीजिए, आयरन का इतना बड़ा स्लैब लीजिए, आप इसमें से आयरन के एटम को यहाँ से निकालिए या यहाँ से निकालिए या यहाँ से निकालिए, आप आयरन के इतने बड़े टुकड़े में से आयरन कहीं से भी निकालेंगे, उसके एटम के सभी प्रॉपर्टी हर जगह सेम मिलेंगे, आपको आइडेंटिकल मिलेंगे। मतलब ये सभी एटम एक ही जैसे हैं। तो इस तरह के सब्सटेंस को एलिमेंट कहते हैं। दिस मीन्स आयरन इज अ एलिमेंट। ऐसे आप ऑक्सीजन की बात करिए, हाइड्रोजन की बात करिए, नाइट्रोजन की बात करिए, अगर ये प्योर फॉर्म में है तो इसके सभी एटम एक जैसे होते हैं। आपको जिस सब्सटेंस के सभी एटम एक जैसे होते हैं उसी को एलिमेंट कहते हैं। तो जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हीं को हम क्लासीफाई करते हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलाइड एंड इनर्ट गैसेस। मेटल, नॉन मेटल, मेटलाइड एंड इनर्ट गैसेस। यहाँ पे हमको पढ़ना है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो हमको देखना है किस एलिमेंट को मेटल कहेंगे हम और किस एलिमेंट को नॉन मेटल, क्योंकि ये एलिमेंट के ही कैटेगरी है। तो फर्स्ट देखिए, मेटल्स किसे कहते हैं। मेटल मीन्स कोई ऐसा एलिमेंट जिसके पास इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी होता है। द एलिमेंट विच हैव or tendency to lose electron and form cation ऐसे एलिमेंट्स जिनके पास इलेक्ट्रॉन लॉस करके कैटायन बनाने की टेंडेंसी होती है, उन्हीं एलिमेंट्स को हम मेटल कहते हैं। और ऐसे एलिमेंट जिनके पास इलेक्ट्रॉन गेन करके एनायन बनाने की टेंडेंसी होती है उसे कहते हैं नॉन मेटल। हैविंग टेंडेंसी टू फॉर्म एनायन बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन।
ऐसे एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन गेन करके एनायन बनाते हैं या इलेक्ट्रॉन गेन करके एनायन बनाने की टेंडेंसी रखते हैं, उसे हम कहते हैं नॉन मेटल। और जो इलेक्ट्रॉन लॉस करके कैटायन बनाने की टेंडेंसी रखते हैं, उसे हम कहते हैं मेटल। तो इस तरह से दो कैटेगरी बन गया। अब देखो, जो मेटल्स हैं ये इलेक्ट्रॉन गेन करके कैटायन बनाते हैं, मतलब आप कह सकते हो ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी है। और ये होते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिव, ये होते हैं नॉन मेटल होते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिव, क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी है, ये इलेक्ट्रोनिगेटिव प्रॉपर्टी से होते हैं। हाँ, फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे जो आप लोग को पढ़ना है, फर्स्ट देखिए, मेटल्स जो होते हैं ये मैलिएबल होते हैं, मैलिएबल, और ये डक्टाइल होते हैं, डक्टाइल। मेटल्स आर मैलिएबल एंड डक्टाइल। ये हमको समझना है मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी क्या होता है। मैलिएबिलिटी मीन्स अ प्रॉपर्टी ऑफ मेटल ड्यू टू विच दे कैन बीटन इनटू थिन शीट। मेटल की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से उसको हम थिन शीट में चेंज कर सकते हैं बाय बीटिंग, इसी प्रॉपर्टी को कहते हैं मैलिएबिलिटी। जैसे आप एक आयरन का नेल लीजिए, आयरन का काटी देखे होंगे कील, उसको लीजिए और आयरन के किसी हैवी बॉडी के ऊपर रख के और उस पर हथौड़े से मारिए, हैमरिंग करिए, तो आप देखेंगे कि नेल जो है वो चपटा हो जाएगा, धीरे धीरे थिन शीट में डेवलप हो जाएगा। तो इस तरह की जो प्रॉपर्टी है मेटल की कि उस पर हैमरिंग करने पे, यानी कि हथौड़ा मारने पे, वो एक थिन शीट में, थिन लेयर के फॉर्म में डेवलप हो जाता है। इसी प्रॉपर्टी को कहते हैं मैलिएबिलिटी ऑफ मेटल। दिस इज मैलिएबिलिटी ऑफ मेटल। सभी मेटल मैलिएबल होते हैं। अगर मेटल के ऊपर हैमरिंग करेंगे यानी कि हथौड़ा मारेंगे तो वो चपटा होता चला जाएगा, यानी कि थिन शीट में डेवलप होता चला जाएगा। मेटल के इसी प्रॉपर्टी को कहते हैं मैलिएबिलिटी। दूसरी चीज़ है डक्टिलिटी। मेटल्स आर डक्टाइल आल्सो। डक्टाइल मीन्स क्या होता है? अगर हम मेटल को मेल्ट करके, सॉफ्ट करके, उसको थिन वायर के फॉर्म में खींचते हैं, ड्रा करते हैं, मतलब एक मोल्टेन मेटल ले लीजिए और उसमें से थिन वायर ड्रा करिए, तो आपको मेटल थिन वायर के फॉर्म में मिल जाएगा। मेटल को थिन वायर में चेंज किया जा सकता है। मेटल के इस प्रॉपर्टी को कहते हैं हम डक्टिलिटी। वी कैन ड्रा द मेटल इनटू थिन वायर। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज कॉल्ड डक्टिलिटी। बट नॉन मेटल के केस में ये दोनों प्रॉपर्टी नहीं होता है। ये नॉन मैलिएबल, नॉन डक्टाइल है। ये नॉन मैलिएबल, नॉन डक्टाइल है। मतलब अगर इनके ऊपर हैमरिंग करेंगे, हथौड़ा मारेंगे, तो ये थिन शीट में डेवलप नहीं होते हैं और डक्टाइल नहीं है, मतलब इसको हम मेल्ट करके थिन वायर में चेंज नहीं कर सकते। बट हैमरिंग करने पे ये ब्रेक हो जाते हैं, इसको हम कहते हैं ब्रिटल। ब्रिटल मतलब हैमरिंग करने पे, जैसे आप चाक देखो, चाक लेते हैं हम और उसके ऊपर हथौड़ा मारे तो क्या होगा? पाउडर के फॉर्म में चेंज हो जाएगा ना। या कोई स्टोन लीजिए, पत्थर, और उस पर हथौड़ा मारिए, टूट जाएगा। तो वही प्रॉपर्टी इसका होता है नॉन मेटल का। हथौड़ा मारेंगे अगर इसको रख के तो ये स्मॉल स्मॉल पीसेस में ब्रेक हो जाता है। इसी प्रॉपर्टी को कहते हैं ब्रिटलनेस। और all the non-metals are brittle. This means they can break into small pieces by hammering. हथौड़ा मार के इनको हम छोटे छोटे पीस में तोड़ सकते हैं और यही प्रॉपर्टी इसकी ब्रिटलनेस है। इसलिए हम कहते हैं all the non-metals are brittle. They can be broken in small pieces. नेक्स्ट थिंग देखिए, मेटल्स जो होते हैं एक कंडक्टर होते हैं, कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। मतलब देखिए, अगर ये मेटेलिक बॉडी है, ये मेटल का बना हुआ है, तो आप इस साइड में फ्लेम से हीट करोगे तो हीट फ्लो करके यहाँ तक आएगा।
एग्जाम्पल देखिए, अगर हम एक रॉड लेते हैं मेटल का और इसको यहाँ फ्लेम पे हीट करते हैं तो यहाँ वाला पोर्शन हीट होना चाहिए, लेकिन अगर आप यहाँ टच करोगे तो यहाँ भी ये रॉड हीट हो जाएगा। जैसे देखो, आप लोग बहुत इजी एग्जांपल देख सकते हो, जब किसी बर्तन में हम कुकिंग करते हैं, खाना बनाते हैं, तो अगर उसमें हम स्पून या करछुल ऐसे ही छोड़ दिए तो वो पूरा गर्म हो जाता है, जो हैंडल तक उसका हीट हो जाता है। कैसे? उसका नीचे वाला पार्ट तो बर्तन के अंदर है, कुकिंग पार्ट के अंदर है, तो वो हीट होगा, ये समझ में आता है। लेकिन ऊपर वाला पार्ट जो उसके बाहर है वो भी हीट हो जाता है। तो ये हीट क्यों होता है? क्योंकि हीट मेटल के अंदर फ्लो कर सकता है। इस तरह से हीट के फ्लो करने की टेंडेंसी को ही कहते हैं हम कंडक्शन ऑफ हीट। हीट कैन फ्लो थ्रू द मेटल्स। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज कॉल्ड कंडक्टिविटी ऑफ मेटल, कंडक्टिविटी ऑफ हीट बाय मेटल। ऑल द मेटल्स आर कंडक्टर ऑफ हीट। ऐसे यहाँ पे देखिए, इलेक्ट्रिसिटी का भी यही कंडीशन है। आप देखो, कोई वायर है तो मेटल का बना होता है। वायर में अगर आप एक साइड पे, एक एंड पे करंट को जोड़ देते हो, करंट का सप्लाई देते हो, तो दूसरे एंड तक करंट जाता है। मतलब करंट को ये फ्लो करने के लिए अलाउ करता है मेटल। मेटल हैव अ टेंडेंसी टू अलाउ द करंट टू फ्लो थ्रू देम। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। मेटल करंट को अपने अंदर से पास होने देता है, फ्लो करने को अलाउ करता है। इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कंडक्टिविटी ऑफ मेटल। तो ऑल द मेटल आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। मतलब मेटल अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को भी पास होने देते हैं और हीट को भी पास होने देते हैं। अगर मेटल के एक एंड को हीट करेंगे तो उस हीट एनर्जी दूसरे एंड तक जाएगा फ्लो करके, और अगर एक एंड पे कोई चार्ज कनेक्ट करेंगे, कोई करंट कनेक्ट करेंगे, तो दूसरे एंड तक करंट सर्कुलेट होके जाएगा। ये होता है ड्यू टू कंडक्टिविटी ऑफ मेटल। नेक्स्ट थिंग देखिए, अगर हम नॉन मेटल को देखें तो ये क्या है, ये कंडक्ट करेंगे कि नहीं? दीज आर नॉन कंडक्टर। नॉन कंडक्टर, नॉन कंडक्टर को इंसुलेटर भी कहते हैं। इंसुलेटर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल जो है, ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों के लिए नॉन कंडक्टर है। मतलब इनके अंदर से न तो हीट फ्लो करके एक एंड से दूसरे एंड तक जा सकता है और न ही इलेक्ट्रिसिटी, एक्सेप्ट ग्रेफाइट। एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है, ये है तो नॉन मेटल, लेकिन इसके अंदर से करंट फ्लो करता है। तो ये एक एक्सेप्शन है कि नॉन मेटल होते हुए भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। बाकी कोई भी नॉन मेटल इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। नेक्स्ट देखिए, जो मेटल्स होते हैं, ऑल द मेटल्स हैव मेटेलिक लस्टर। मेटेलिक लस्टर, लस्टर में होता है चमक, शाइनिंग। जैसे आप कोई भी मेटल देखो, गोल्ड को देख सकते हैं, ज्वेलरी बनाने के लिए यूज होता है, सिल्वर को देख सकते हैं, लेकिन आप आयरन को, रखे हुए आयरन को देखोगे तो ब्राउन दिखता है, वो लस्टर शाइनिंग नहीं करता, क्योंकि उसका वो फ्रेश सरफेस नहीं होता, ऊपर से रस्टिंग हो जाती है। अगर आप किसी मेटल का लस्टर देखना चाहते हैं तो उस मेटल के सरफेस को फ्रेश सरफेस लाइए या काटिए, जो फ्रेशली कट सरफेस मिलता है उसको देखिए, या तो फिर उसके सरफेस पे रेग मार्क से या सैंड से रगड़ दीजिए, अच्छे से स्क्रब करिए। स्क्रबिंग करने के बाद जो फ्रेश सरफेस निकलेगा वो शाइनिंग करेगा। तो शाइनिंग अपीयरेंस को कहते हैं हम लस्टर, मेटेलिक लस्टर। तो हर एक मेटल के पास शाइनिंग करने की प्रॉपर्टी होती है, वो डिफरेंट कलर में शाइन करते हैं। इसी प्रॉपर्टी को कहते हैं मेटेलिक लस्टर, और कहते हैं मेटल आर लस्टरस। मेटल आर लस्टरस इन नेचर। बट नॉन मेटल में क्या होता है? विच आर नॉन लस्टरस। नॉन मेटल आर नॉन लस्टरस, इसमें कोई लस्टर नहीं होता है। देयर इज नो एनी शाइनिंग अपीयरेंस। हाँ, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस है यहाँ भी। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन है आयोडीन। नॉन मेटल है फिर भी शाइनिंग करता है, ब्लैक कलर का होता है लेकिन इसकी सरफेस शाइनिंग करती है। ग्रेफाइट को भी आप देखोगे तो शाइनिंग करता है। तो ये जो है,
T4 को देखोगे तो इसमें ये शाइनिंग तो नहीं होता है, लेकिन एक तरह की चमक इसमें भी होती है। तो ये सर एक्सेप्शन है कि नॉन मेटल होते हुए भी इनमें एक तरह का शाइनिंग है, एक तरह का लस्टर है। नेक्स्ट थिंग, मेटल की मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होती है। हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड डेंसिटी। मेटल की मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी बहुत हाई होती है, क्योंकि मेटेलिक बॉन्ड बहुत स्ट्रांग बॉन्ड होता है और मेटल के एटम को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है। जब मेटल सॉलिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो उनमें के एटम के बीच में जो बॉन्डिंग होती है, जो अट्रैक्शन होता है, वो बहुत स्ट्रांग होता है, क्योंकि वो अट्रैक्शन होता है मेटेलिक बॉन्ड, और मेटेलिक बॉन्ड एक स्ट्रांग बॉन्ड है। तो इसकी वजह से मेटल के एटम बहुत क्लोज पैटर्न में अरेंज हो जाते हैं, और क्लोज पैटर्न में अरेंज होने की वजह से, स्ट्रांग अट्रैक्शन फोर्स होने की वजह से इनकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी हाई हो जाती है। लेकिन जो मेटल लूजली बॉन्डेड होते हैं उनमें ये प्रॉपर्टी नहीं होती है, जैसे मरकरी और गैलियम भी देख सकते हैं आप। गैलियम, मरकरी एक लिक्विड है, मरकरी एक लिक्विड है, इसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होती है, निगेटिव टेम्परेचर होता है। और गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट 25 डिग्री सेल्सियस होता है। एक सॉलिड तो है लेकिन मेल्टिंग पॉइंट लो है, जस्ट लाइक नॉन मेटल। तो ये दोनों एग्जाम्पल ऐसे हैं जिनकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई नहीं होती है और डेंसिटी भी कम होती है। हाँ, नेक्स्ट थिंग देखिए, नॉन मेटल को देखें अगर हम, तो इसमें अपोजिट कंडीशन है, इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी लो होता है। लो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड डेंसिटी। नेक्स्ट देखिए, ये हार्ड होते हैं एक्सेप्ट मरकरी, सोडियम, पोटेशियम एक्सेट्रा, बट ये सॉफ्ट होते हैं। नॉन मेटल क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। मतलब अगर हम काटना चाहते हैं, शार्प एज इंस्ट्रूमेंट है, तो नॉन मेटल को आसानी से काट सकते हैं, बट मेटल को आसानी से नहीं काट सकते हैं, क्योंकि ये हार्ड होते हैं। इसको हम किसी शार्प एज इंस्ट्रूमेंट से इजीली काट नहीं सकते। इसके अलावा देखिए, जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स आर सोनरस। Sonorous means on knocking metal creates a ringing sound। अगर मेटल के सरफेस पे मेटल से ही नॉक करते हैं तो नॉक करने पे एक साउंड होता है। जैसे आप मेटल के कोई भी एक प्लेट लीजिए और उस पर मेटल के रॉड से ऐसे नॉक करिए, नॉक करेंगे तो आपको एक साउंड मिलेगा। वो जो साउंड होता है उसी को हम कहते हैं रिंगिंग साउंड ऑफ द मेटल। और मेटल के पास इस तरह से जो रिंगिंग साउंड क्रिएट करने की प्रॉपर्टी होती है वो नॉन मेटल में नहीं होती है। तो इसको हम कहते हैं सोनरस। मेटल है वह रिंगिंग टेंडेंसी टू क्रिएट रिंगिंग साउंड ऑन नॉकिंग। दिस टेंडेंसी ऑफ मेटल इज कॉल्ड सोनरस नेचर। और जो नॉन मेटल लेते हैं ये भी साउंड तो क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम रिंगिंग करेंगे, अगर हम इस पर हैमरिंग करेंगे तो साउंड तो क्रिएट हो जाएगा, लेकिन ये जो साउंड होगा ये रिंगिंग साउंड नहीं होगा। तो इसको हम कहते हैं नॉन सोनरस। नॉन मेटल जो होते हैं सोनरस नहीं होते हैं, यानी कि इनसे रिंगिंग साउंड क्रिएट नहीं होगा हैमरिंग करेंगे तो ये इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का डिफरेंस है। और इन सभी डिफरेंसेस में कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जो हम डिस्कस करेंगे, बट अगर इतना ज़्यादा डिस्कस करेंगे तो ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। इसलिए इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम इन सभी प्रॉपर्टी को विद द डेफिनेशन, एग्जांपल एंड एक्सेप्शन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।